आज मैं आपके साथ 5 तरीके शेयर करने वाला हूं टू मेक योर डे एब्सोल्युटली प्रोडक्टिव। पिछले 8-9 साल में मैं इतने सारे लोगों से मिला हूं जो प्रोडक्टिविटी के पीछे पागल हैं। और क्यों नहीं, प्रोडक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपने लाइफ में। जब मुझे लगता है कि मेरा दिन सही गया है, जो जो चीजें मुझे करनी थी मैंने सब की, तब मुझे अच्छी नींद आती है। आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड अगले दिन आई गेट मोर एनर्जी टू डू इवन मोर। एंड दैट इज वॉट वी ऑल वॉन्ट, राइट। हम सब चाहते हैं कि वी आर एबल टू यूज आवर टाइम वेल, वी आर एबल टू ग्रो एंड वी वॉन्ट टू ऑल बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी, राइट। सो बोथ दीज थिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, आपका सक्सेस और आपका हैप्पीनेस। बिकॉज व्हेन यू आर प्रोडक्टिव यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। The other day मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, a young friend of mine, and she was planning her week. She asked me, "Can I show you मेरे वीक का प्लान?" I said, "Of course, कि प्लीज दिखाओ." जब उसने मुझे अपना प्लान दिखाया, मैं परेशान हो गया क्योंकि उसका प्लान देख के मुझे टेंशन आने लग गया। क्यों? बिकॉज उसने इतने डिटेल में प्लानिंग कर लिया था। She had filled up the entire week, the entire calendar. दिन का हर एक मिनट प्लान था और 30-40 आइटम्स का टू डू लिस्ट था उसके पास। Now, this is the best way to become unproductive. So, मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि प्लान बट डोंट ओवर प्लान। जब आप अपने वीक को और अपने दिन को प्लान करोगे, आपको एम्प्टी ब्लॉक्स छोड़ने हैं। बिकॉज जब हम ओवर प्लान करते हैं तो क्या होता है, थिंग्स गो डिफरेंटली फ्रॉम हाउ वी हैव प्लान, देयरफॉर सम थिंग्स एक्सटेंड। और जब ओवर प्लान होता है तो इट बिकम्स लाइक अ ट्रैफिक जैम। एक चीज flows into the other thing and the whole week gets crashed. Then हम अपना motivation lose करते हैं और everything goes for a toss, right? So point number 1 and the most important point which I want to tell you is plan but don't over plan. पॉइंट नंबर 2, इसी दोस्त ने मुझे जब अपना टू डू लिस्ट दिखाया, 30-40 आइटम्स था उस टू डू लिस्ट में। नाउ इतना बड़ा टू डू लिस्ट हमको कंफ्यूज कर देता है एंड वी नेवर अचीव द सेटिस्फैक्शन कि कुछ हो रहा है। देयरफॉर आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें आपके पास 100 आइटम्स हो चलेगा। दैट इज कॉल्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिलोसफी, इट इज कॉल्ड योर बैकलॉग लिस्ट। सो यू हैव वन बिग लिस्ट ऑफ 100 आइटम्स, चलेगा, ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। But every day you look at that list and pick out 3 things that you want to get done today, or maybe 5 at max. So go through your big list and make a small list of the things that you actually want to get done on a daily basis. At the end of the day, tick that list off, close it, tear that piece of paper and create a fresh paper the next morning. So my productivity tip number 2 ये है कि have एक छोटा to do list होना चाहिए दिन का daily, और एक लंबा लिस्ट हो सकता है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। ओके, नाउ व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 इज कि आपको जो भी करना है, जो भी आपको एक्शन कंप्लीट करना है या काम कंप्लीट करना है अपने वीक में, इसके लिए आप अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करिए। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट मेनी टाइम्स वी डोंट डू इट। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। हम दूसरों को मिलने के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, बट जब हम खुद का भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम ब्लॉक करना जरूरी है। मैं इसको कहता हूं मेक अपॉइंटमेंट्स विद योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 4, मेरी माँ, शी इज एन आर्टिस्ट एंड एज आई वाज ग्रोइंग अप, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हर्ड वेरी वेरी ऑफन फ्रॉम माई मदर वर दीज वर्ड्स, ऑर्डर इन केओस। इसका मतलब क्या है कि केओस होने वाला है। कई बार जब लोग प्लान करते हैं उनको लगता है कि मैं सब चीज ऑर्डर में लेके आऊंगा, राइट? बट यू नो हाउ इट इज, थिंग्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है? सो प्लानिंग में यू हैव अ ड्रीम एंड यू हैव अ विजन ऑफ ऑर्डर, बट जब आप एक्चुअली करने लगोगे देयर विल बी केओस। सम थिंग्स को बहुत टाइम लगेगा, कुछ चीज जल्दी हो जाएंगी, कुछ चीज जो आपने प्लान किया था वो होंगे ही नहीं। गेट कंफर्टेबल विथ केओस एंड लर्न टू रिक्रिएट एंड रिवाइज योर प्लान्स, ठीक है? Learn to find the order in the chaos. That's very very important. नहीं तो आप प्लानिंग से चालू करोगे मंडे को, बट बाय द टाइम यू हिट ट्यूसडे वेडनेसडे यू विल बी पुलिंग योर हेयर आउट,
and I see this happening to many people. It's happened to me many times. Okay, so that's my point number 4. Learn to find order in chaos. Finally, point number 5. स्पेशली जो लोग एम्बिशियस होते हैं उनको बहुत कुछ करना होता है. लाइक आई सेड इन पॉइंट नंबर 1 and 2, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक हफ्ते के शुरुआत में आप थोड़ा टाइम लीजिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए कि ये हफ्ते ऐसे कौन से 2 या 3 चीजें हैं जो मुझे 100% करना ही है और जिनको मुझे सक्सेसफुली करना है. ये 2 या 3 चीजें आपको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए. इट शुड, यू कैन हैव इट ऑन पेपर, बट ये 3 चीजें आपके दिमाग में, आपके मन में, इट शुड बी एकदम क्लियर. रात को अगर 2 बजे भी अगर आपको कोई जगाए और पूछे कि ये हफ्ते में क्या अचीव करना है, ये 3 चीजें आपको इमीडिएटली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मोड में आना चाहिए. It's very important that these things are embedded in your brain and every day you're thinking and cooking it. These are 3 big things जो not necessarily only by block time it will happen. ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको हफ्ते भर इनके ऊपर फोकस करना है, डेली थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, and you have to bring it to a closure, right? So my productivity tip number 5 is know those 2 or 3 things एवरी वीक जो आपको 100% सक्सेस करना ही है या कंप्लीट करना ही है, और ये 3 चीजें आपको बाय हार्ट मालूम होना चाहिए. सो देयर यू गो फ्रेंड्स, 5 वेरी वेरी सिंपल प्रोडक्टिविटी, आई नॉट कॉल देम हैक्स, बट इन माई माइंड आई थिंक ये कुछ छोटी छोटी फिलॉसफीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे you will find कि you are able to plan and you are able to complete the tasks of your week much better and be much more productive. अब अगर आपको अपने वीक को प्लान करने के लिए एक टूल चाहिए या एक तरीका चाहिए, एक फिजिकल तरीका, there's a very nice video which I have made. I'm sharing the link right here which will show you कि एक A4 size sheet में आप अपने पूरे वीक को किस तरह से प्लान कर सकते हो. आई डू दिस ऑन सैटरडे इवनिंग एंड संडे इटसेल्फ आई रिव्यू माई वीक. सो एक A4 शीट पे पूरे वीक को कैसे प्लान करना है, अगर आपको ये जानना है, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है इसको आप यूज कर पाओगे, इससे अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, इट विल बी वेरी नाइस. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन लाइक, मेक अ कमेंट अबाउट योर थॉट्स एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो ताकि कुछ और लोगों को इससे फायदा हो पाए. Thank you so much and looking forward to seeing you in my next video.